नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश धन धन धनतेरस में, जहां आज हम आपको बताएंगे कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे करें मां की पूजा ताकि होगी साधक पर धन की वर्षा। तो चलिए इस कड़ी में बढ़ते हैं आगे और आपको धनतेरस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इस पेशकश के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। धनतेरस पर होगी धन की बरसात। कुबेर के साथ घर पधारेंगी मां लक्ष्मी। भगवान कुबेर के खजाने से बरसेगा धन। धनतेरस का त्योहार है, लिहाजा बाजारों में चहल पहल दिखना लाजमी है। लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। सोने चांदी की दुकानों से लेकर के बर्तन भंडार और मूर्तियों की दुकानों में खूब चहल पहल भी देखने को मिल रही है। और चहल पहल हो भी क्यों ना, धनतेरस का त्योहार जो है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धनतेरस पर सोना चांदी या फिर किसी तरह का सामान खरीदना शुभ क्यों माना जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों में धनतेरस को लेकर के किस कथा का वर्णन है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको धनतेरस के इस पावन मौके पर बताते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करना शुभ माना जाता है। आखिर धनतेरस से भगवान धनवंतरी का क्या कनेक्शन है? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एक ऐसी प्राचीन कथा, भगवान धनवंतरी के प्रकट होने की कथा। क्या है भगवान धनवंतरी की कथा? समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी। अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी। मान्यता है कि विष्णु के अवतार हैं भगवान धनवंतरी। दुनिया में चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए अवतार लिए थे धनवंतरी। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के बाद से ही इस दिन धनतेरस मनाया जाता है। यूँ तो भगवान विष्णु के कई अवतार प्रचलित हैं, लेकिन कई अवतार ऐसे हैं जिनकी महत्वता अपने आप में ही खास है। और भगवान विष्णु का एक ऐसा ही अवतार है भगवान धनवंतरी। धनतेरस जो शब्द है ये अपभ्रंश शब्द है। सही जो इसका नाम है वह धन्वंतरी त्रयोदशी। आज के दिन धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ था। अमृत लेकर के वो प्रकट हुए थे और सभी को उन्होंने अमृत पिलाया, इसलिए यह एक तरह से अमृत महोत्सव है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये शरद ऋतु के 5 पर्व हैं और ये पांचों पर्व कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, कोई वायु तत्व है। जो धनतेरस है या अथवा धन्वंतरी त्रयोदशी है वो धन के लिए नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के वर्धक के लिए, स्वास्थ्य स्वस्थ बनाने के लिए मनाई जाती है। 5 दिनों में मनाई जाती है। पहला दिन धन्वंतर त्रयोदशी, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपमालिका, चतुर्थ गोवर्धन पूजन, पंचम यम द्वितीया। इनमें सब अलग अलग पूजन है। प्रथम हम धन्वंतर पूजन से चलते हैं। धन्वंतर कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन्वंतर त्रयोदशी मनाई जाती है, जिसे अपभ्रंश शब्द में लोग धनतेरस कहते हैं। और धनतेरस के रूप में बहुत सा खरीद फरोख्त करते हैं बाजारों में। धनवंतरी अवतार का बखान किया जाए तो ये ऐसा अवतार था जो न सिर्फ सौम्य था बल्कि बहुत ज़्यादा शांत भी है। इस अवतार में उनके हाथों में अमृत से भरा कलश सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करके साधक न सिर्फ धन की प्राप्ति करते हैं बल्कि स्वस्थ शरीर और निरोगी काया भी पा सकते हैं। उनकी महिमा का भी जितना बखान किया जाए उतना कम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैक्यनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के इस अवतार धन्वंतरी का एक विशेष महत्व है। अब आपने धन्वंतरी से जुड़ी कथा के बारे में जाना। जानते हैं एक प्राचीन अन्य कथा के बारे में, जिसका आज के दिन आप सभी के लिए जानना विशेष है। क्या कहती हैं अन्य कथाएं? कौन है राजा बलि? राजा बलि और भगवान वामन का क्या है कनेक्शन? भगवान वामन ने क्यों किया बलि का अंत? धनतेरस पर अब तक हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरी से जुड़ी कथा के बारे में। आपको बता दें कि हम आपको बताएंगे ये भी कि भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में, जिसका धनतेरस से एक बेहद ही गहरा कनेक्शन है। कौन थे राजा बलि? बलि नाम के एक राजा थे। बलि की दहशत देवलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक चारों तरफ फैली हुई थी। देवताओं को बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे भगवान वामन। शुक्राचार्य ने वामन रूप में ही भगवान विष्णु को पहचान लिया। राजा बलि से निवेदन किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। ये सब जानकर भी राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांग ली, जिसके लिए कमंडल से जल लेकर राजा बलि संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य खुद राजा बलि के कमंडल में प्रवेश कर गए थे। कमंडल में शुक्राचार्य के प्रवेश करने के बाद कमंडल से जल निकालने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कूसा को कमंडल में रखने से शुक्राचार्य की एक आंख उससे फूट गई थी। शुक्राचार्य छटपटा करके कमंडल से बाहर निकल गए। बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और फिर दूसरे पग से पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया, जिसके बाद राजा बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि की दहशत से देवताओं को मुक्ति मिली। इसके साथ ही बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। भगवान वामन की ये कथा का धनतेरस के दिन का हमेशा से ही गहरा महत्व रहा है। धनतेरस के दिन भगवान वामन ने न सिर्फ बलि का अंत किया, बल्कि उसके झूठे अभिमान को भी मिट्टी में मिला दिया, जो कि एक सबक भी है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट AB स्टार न्यूज़। क्या चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी इस खास पेशकश धनतेरस में। आगे आपको बताते हैं क्या होना चाहिए पूजा का सही मुहूर्त और क्या होनी चाहिए पूजा की विधि, जो कि साधक के लिए फलदायक साबित हो। कौन सा मुहूर्त होगा शुभ? क्या होगी धनतेरस की पूजा विधि? कौन सा मंत्र करेगा भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न? धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व धनवंतरी धन्वंतरी की पूजा का है, क्योंकि ये साधक की सारी मनोकामना को पूरी करते हैं। भगवान धन्वंतरी निरोगी काया और आरोग्य शरीर का वरदान देने वाले देते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का अवतार है। इस वजह से इनकी और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है। इनको अगर प्रसन्न कर लिया गया तो माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना आसान होता है। पर अब जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कैसे किया जाए, ताकि साधक की हर मनोकामना पूरी हो सके, और सही पूजन विधि जानना बेहद ही जरूरी है।
ताकि भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा यूं ही बनी रहे। इस दिन भगवान धन्वंतरी का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत के द्वारा, और उस पंचामृत को सभी को वितरण करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और स्वस्थ रहे। देखिए, दिन की और रात्रि की अलग अलग चौघड़ियाँ होती हैं, तो सायंकाल के बाद जो अच्छी शुभ चौघड़ी हो, उस चौघड़ी में भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए, उनसे स्वास्थ्य की अच्छे होने की कामना करनी चाहिए। और धन्वंतरी भगवान के अंशावतार हैं, तो वो हमें धन भी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और श्री धन्वंतरये नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसका जप करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में उनके पूजन से साधक को हर तरह की आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। सायंकाल की किसी भी चौकड़ी में इनका पूजन करना काफी शुभ माना जाता है। इस बार 5:25 से लेकर के शाम के 6 बजे तक का मुहूर्त पूजन के लिए काफी शुभ माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AV स्टार ने कौन सा मुहूर्त। धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, इसको लेकर हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। चलिए हमारी इस खास पेशकश में हम आपको आज बताते हैं कि आज क्या खरीदना होगा शुभ। धनतेरस पर घर ले आए झाड़ू। झाड़ू से दूर होगी आर्थिक तंगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की है प्राचीन परंपरा। पुराणों में ये कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ये भी प्रथा है कि जब भी घर में झाड़ू लगाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। झाड़ू को सफेद रंग के धागे से मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेंगी। तो चलिए आगे आपको बताते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना होगा आज उत्तम। धनतेरस पर होगी धन वर्षा। धनतेरस पर घर ले आए लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता तथा गणेश जी की मूर्ति भी खरीदनी चाहिए। यह आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभता का प्रदान करने वाला होता है। माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। धनतेरस सोना चांदी का है विशेष महत्व। अब सोना चमकाएगा किस्मत। इसे खरीदने और घर में रखने के आरोग्य और सौभाग्य, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो वहीं चांदी चंद्रमा की धातु है जो शीतलता प्रदान करती है, जिससे मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। चंद्रमा मन और औषधियों का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसीलिए किसी भी रोग को खत्म करने के लिए सोने या चांदी के बर्तन में ही औषधि ली जाती है। इसके अलावा इस दिन चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। सोना भगवान धन्वंतरी और कुबेर की धातु है। ब्यूरो रिपोर्ट, AV स्टार न्यूज। सोना। चलिए बढ़ते हैं इस कड़ी में आगे। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन दिए जलाने का और दिए खरीदने का क्या है महत्व। मिट्टी के दीपक खरीदने का है विशेष महत्व। धनतेरस पर दीपक खरीदना बेहद शुभ। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदने का भी विशेष महत्व है। आज के दिन दीपक खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। दिए खुशियों का प्रतीक होता है। इससे न सिर्फ घर रोशन होते हैं बल्कि इससे घर में सकारात्मकता भी आती है। दिए से सजे घरों में ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है। दिए जलाना शुभ का प्रतीक भी होता है। धनतेरस पर धातु या मिट्टी का कछुआ खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। कछुआ धन और समृद्धि का सूचक है। मां लक्ष्मी को भी कछुआ बेहद ही प्रिय है। कछुआ व्यापार में भी तरक्की देता है। वास्तुशास्त्र में भी कछुआ घर पर या फिर कार्यस्थल पर रखना काफी शुभ माना जाता है। ये न सिर्फ कारोबार में वृद्धि करता है बल्कि आसपास एक सकारात्मकता वातावरण भी बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AV स्टार न्यूज। मिट्टी के। चलिए बढ़ते हैं इस पेशकश में आगे और आपको बताते हैं और वस्तुओं के बारे में विस्तार से। पीतल खरीदने का है विशेष महत्व।
पीतल है भगवान धन्वंतरी को प्रिय। आज के दिन ही पीतल खरीदने का भी महत्व है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में पीतल के कलश में अमृत था। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी को पीतल बहुत ही प्रिय है और इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। जैसा कि आप सभी ने पीतल के महत्व को जाना और पीतल से भगवान धन्वंतरी के कनेक्शन को बढ़ाया। पीतल खरीदने का है। तो जैसा कि आपने पीतल के बारे में जाना, दरअसल पीतल भगवान धन्वंतरी को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए जो पीतल की धातु है आज के दिन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आज क्या खरीदना ज़रूर नहीं चाहिए और कौन सी वस्तु आज के दिन खरीदना बेहद ही अशुभ माना गया है। चलिए आपको बताते हैं। भूल से भी ना करे इन वस्तुओं की खरीद। लोहा खरीदने से करे परहेज। लोहा खरीदना माना जाता है अशुभ। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से हमेशा परहेज करना चाहिए। दरअसल लोहा शनिदेव का प्रतीक है, वहीं लोहे को अशुभ भी माना जाता है। लोहे की खरीद से परहेज करने की बहुत बड़ी वजह है। लोहे को हमेशा से ही अशुभ माना जाता है। इसका प्रमाण कई पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। धनतेरस पर इसकी खरीद से घर में गरीबी आती है और इसकी खरीद से घर में गरीबी आने के साथ साथ पारिवारिक उन्माद और कलेश का भी घर में वास हो जाता है और कई बार स्वास्थ्य की हानि भी होती है। भूल से भी ना करे इन वस्तुओं की खरीद। लोहा खरीदने से करे परहेज। लोहा खरीदना माना जाता है अशुभ। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से हमेशा परहेज करना चाहिए। दरअसल लोहा शनिदेव का प्रतीक है, वहीं लोहे को अशुभ भी माना जाता है। लोहे की खरीद से परहेज करने की बहुत बड़ी वजह। ना करे ये कार्य। स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन की ना करे खरीद। राहु का प्रतीक है एल्युमिनियम। धनतेरस के दिन भूलकर भी स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन ना खरीदे। राहु होता है दुर्भाग्य का सूचक। धनतेरस पर बर्तनों से बाजार सजे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन खरीदने से आज हमें क्यों बचना चाहिए। अक्सर हम अनजाने में इनकी खरीद कर लेते हैं और बिना सोचे समझे इनका हमारे जीवन में क्या असर होता है और हम दुर्भाग्य को न्योता दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज़। ना करें। धनतेरस पर है रंगों का विशेष महत्व। काले और नीले रंग से रहे दूर। धनतेरस की खरीदारी में रंगों का भी बहुत महत्व है। काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी सर्वथा वर्जित है। इस दिन गहरे नीले रंग से भी परहेज करें। रंगों का त्योहार पर एक विशेष महत्व है। रंग खुशियों का प्रतीक है, लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिनका किसी भी शुभ कार्य या फिर त्योहार पर पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। काला और नीला उन्हीं रंगों का उदाहरण है जिसे त्योहार के समय दूर रखना चाहिए। रंगों के त्योहार पर एक विशेष महत्व है। रंग खुशियों का प्रतीक है, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनका किसी भी शुभ कार्य या फिर त्योहार पर पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। काला और नीला उन्हीं रंगों का उदाहरण है जिससे त्योहार के समय दूर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज़। धनतेरस। हमारी खास पेशकश धन धन धनतेरस में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।